ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 259। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने इस परम सिद्धांत का तुमको उपदेश किया है। जिन युक्तियों से कहा है वैसे कोई नहीं कहेगा। अज्ञानी को संसार रूपी बड़ी भ्रांति उदय हुई है, परंतु जो मेरे शास्त्र को बारंबार विचारेगा उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। दिन के 2 भाग करे, आधे दिन तक मेरा शास्त्र विचारे और आधा दिन अपने आचार में व्यतीत करे। जो आधे दिन तक इस शास्त्र का विचार न कर सके तो 1 पहर ही विचारे। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार निवृत्त होता है, वैसे ही उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो मेरे वचनों को वृथा जानकर उनकी निंदा करेगा उसको आत्मपद की प्राप्ति न होगी, क्योंकि उसने शास्त्र के तत्व को नहीं जाना। जीव का यह कर्तव्य है कि प्रथम और शास्त्रों को विचार ले, फिर पीछे से इसको विचारे, जिसमें उसे इस शास्त्र की महिमा ज्ञात हो। हे रामचंद्र जी, यह मोक्ष उपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। यदि जीव पद पदार्थ को जानने वाला हो और इस शास्त्र को बारंबार विचारे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो संपूर्ण ग्रंथ के आशय को न समझ सके तो थोड़ा थोड़ा बाचे और विचारे तो उसको सब समझ पड़ेगा। हे रामचंद्र जी, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है तो इसको विचारने और पढ़ने से बुद्धिमान हो जाता है और इस शास्त्र में उसे प्रीति होती है। इसको विचारने वाले की बुद्धि और शास्त्रों की ओर नहीं जाती, इससे यह विचारने योग्य है। जो पुरुष आत्मविचार से रहित है उसका जीवन वृथा है। जिनको यह तत्व विचार है उनको सब पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं। जो एक सांस भी आत्मविचार से रहित होती है वह वृथा जाती है। मनुष्य की ऐसी एक श्वास के समान संपूर्ण पृथ्वी का धन भी नहीं है। यदि एक श्वास निष्फल जाए तो फिर मांगे नहीं मिलती। ऐसी श्वास को जो वृथा गवाते हैं उनको तुम पशु जानो। हे रामचंद्र जी, आयु बिजली की चमक के समान है। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत आभास मात्र है। सत्य लगता है तो भी इसको असत्य जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि में कोई मृतक होता है, उसके बांधव रुदन करते हैं और इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु हुआ कुछ नहीं, सब भ्रांति मात्र है। वैसे ही इस जगत को भी भ्रांति मात्र जानो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जगत तो अनेक और असंख्य हुए हैं और आगे होंगे, पर उन जगतों की कथाओं से आपने मुझे उपदेश करके क्यों न जगाया? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये जो जगत जाल के समूह है उसमें जो पदार्थ है वे सब शब्द अर्थ से रहित है, और जब शब्द अर्थ से रहित हुए तो कुछ न हुए। इसलिए व्यर्थ कहने का क्या प्रयोजन है? हे रामचंद्र जी, जब तुम विदित वेद और निर्मल
त्रिकालदर्शी होंगे तब इन जगतों को स्वयं जानोगे। मैंने पहले भी तुमसे बहुत बार कहा है, बारंबार वही वर्णन करने में पुनरुक्ति का दोष लगता है, परंतु समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जैसे एक सृष्टि को जाना, वैसे ही संपूर्ण सृष्टियों को जानो। जैसे अन्न के ढेर से एक मुट्ठी भर को देखकर जान लिया जाता है कि सब दाने ऐसे ही है, वैसे ही एक ही सृष्टि का यथार्थ स्वरूप जाना तो सब सृष्टियों को भी जान लिया। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जिसमें कारण बिना पदार्थ भासित हो, उसे जानिए कि वह वही रूप है। सृष्टि के आदि में भी वही सत्ता थी, अंत में भी वही होगी, और मध्य में जो कुछ दिखता है उसे भी वही रूप जानिए। स्वप्न के आदि में भी अपना निर्मल अनुभव होता है। स्वप्न के निवृत्त होने पर भी वही रहता है, और स्वप्न के बीच जो पदार्थ भासित होता है उसे भी वही जानिए। और वस्तु कुछ नहीं, अनुभव सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जब तुम विदित वेद होंगे तब सब जगत तुमको अपना रूप ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, एक एक अणु में अनेक सृष्टियां हैं, वे सब आकाश रूप है, कुछ हुई नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूं, उसे तुम सुनो। एक समय मैंने ब्रह्मा जी को एकांत में पाकर प्रश्न किया कि हे भगवान, ये सृष्टियां कितनी है और किसमें है? तब पितामह ने कहा कि हे मुनीश्वर, सब जगतों के सब शब्द अर्थ ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं। जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जो ज्ञानवान है उसको सब जगत आत्मरूप भासित होता है। जिस प्रकार जगत हुआ है वह भी तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मरूपी आकाश के सूक्ष्म अणु में स्फुरण हुआ कि अहम अस्मि, यानी मैं हूं। तब उस अणु ने अपने को जीव जाना। जैसे अपने स्वप्न में अपने को जीव जाने और सर्वात्मा हो, वैसे ही चिद अणु सर्वात्मा अहंकार को अंगीकार करके अपने को जीव जानने लगा। उसमें जो निश्चय हो गया वही बुद्धि हुई। जैसे वायु में स्फुरण होता है, वैसे ही उसमें संकल्प विकल्प रूपी स्फुरण हुआ, उसका नाम मन हुआ। तब मन के साथ मिलकर चिद अणु ने देह को चेता और अपने में देह और इंद्रिया भासित होने लगी। उसने अपने साथ शरीर देखा कि यह शरीर मेरा है। जैसे स्वप्न में अपने साथ कोई शरीर को देखे और बड़ा स्थूल देख पड़े, वैसे ही उसने अपने साथ स्थूल शरीर देखा। जैसे स्वप्न में सूक्ष्म अनुभव से बड़े पर्वत दिखते हैं, वैसे ही सूक्ष्म अणु से स्थूल विराट शरीर भासित होने लगा। फिर देश काल की कल्पना की, तब नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणी और विराट भासित होने लगा। जैसे स्वप्न में दिखने वाले देश काल और पदार्थ कुछ नहीं है, वैसे ही देश काल पदार्थ भासित हुए, परंतु है कुछ नहीं। जब चित्त संवित बहिर्मुख जगती है, तब नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जब अंतर्मुख होती है तब अवाच्य रूप हो जाती है। जैसे वायु चलने और ठहरने में एक रूप होती है,
वैसे ही फुरने और न फुरने में संवित एक तथा अभेद है। हे रामचंद्र जी, सब जगत आकाश में आकाश रूप अपने आप में स्थित है और अणु अणु प्रति सर्वदा सृष्टि है, परंतु सब आभास मात्र है। जो चैत्य संबंधी होकर जीव सृष्टि का अंत ले तो सृष्टि अनंत है, इसका अंत कहीं नहीं आता। यह सृष्टि अविद्या रूप है, वह अविद्या ही चैत्य है। जब जीव अविद्या संबंधी होकर जगतों का अंत देखेगा तब अंत कहीं न आवेगा, किंतु संसरण का नाम संसार है। जब स्वरूप में स्थित होंगे तब सब जगत ब्रह्मरूप हो जाएगा और जगत की कल्पना कुछ न भासित होगी। हे रामचंद्र जी, इस जगत के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी अद्वैत सत्ता रहेगी और मध्य में जो कुछ दिखता है उसको भी वही रूप जानो और कुछ बना नहीं। यह जगत अकारण है, अधिष्ठान सत्ता के अज्ञान से भासित होता है। इसी का नाम जगत और इसी का नाम अविद्या है। अधिष्ठान को जानने का नाम अविद्या है। हे रामचंद्र जी, न कोई अविद्या है और न जगत है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। चाहे जगत कहो और चाहे ब्रह्म कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।